आपने भी इधर कई बार प्रॉक्सी वॉर के बारे में सुन लिया होगा। चलिए समझते हैं प्रॉक्सी वॉर क्या है। जब दो बड़े देश सीधे आपस में युद्ध नहीं करते बल्कि किसी तीसरे देश, संगठन या मिलिशिया के जरिए लड़ते हैं, इसी को प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो युद्ध खुद ना लड़ना बल्कि किसी तीसरे के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ाई करना। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर दो बड़े देश सीधे लड़ गए तो बहुत जल्दी विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इसलिए कई बार देश दूसरे देशों के अंदर मौजूद समूहों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देते हैं और फिर वही समूह जाकर उनके दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन दोनों हमेशा सीधे युद्ध नहीं करते। ईरान कई बार अपने सहयोगी संगठनों के जरिए इजराइल पर दबाव बनाने का काम करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास जैसे संगठन। इन संगठनों को समर्थन देकर ईरान इजराइल के खिलाफ प्रभाव डालता है, बिना सीधे युद्ध में उतरे। लेकिन प्रॉक्सी वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और सोवियत यूनियन ने भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रॉक्सी वॉर्स लड़े थे, जैसे वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर, जहां असली लड़ाई स्थानीय जमीन पर हो रही थी, लेकिन उसके पीछे दुनिया की बड़ी शक्तियां खड़ी थी। प्रॉक्सी वॉर देशों को कई फायदे देता है। सीधे युद्ध का खतरा कम हो जाता है, खर्च कम हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी लेने से भी बचा जा सकता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर्स अक्सर बहुत लंबा चलते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उसी देश के आम लोगों को होता है जहां यह युद्ध लड़ा जा रहा होता है। और आज मिडिल ईस्ट में भी जो तनाव बढ़ रहा है, उसके पीछे प्रॉक्सी वॉर की राजनीति ही सबसे बड़ा कारण है। उम्मीद है आप ये बात समझ गए हो।